सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 18 महीने का मिलेगा एरियर डीए 50% से बढ़कर हुआ इतना। विपक्ष की मांग एरियर का पैसा तुरंत किया जाए भुगतान। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है। आगे इसमें यह है, केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर नहीं देगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों में गहरी निराशा और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। यह निर्णय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान के दौरान सामने आया। आगे यह है कि एरियर देने से इनकार के पीछे का तर्क। वित्त राज्य मंत्री के अनुसार सरकार ने यह निर्णय आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से लिया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के एकमुश्त भुगतान से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे वर्तमान में वहन करना संभव नहीं है। आगे यह है कि कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। इस घोषणा के जवाब में कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जेसीएम, स्टाफ साइड और अन्य कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से मिलकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि 18 महीने के डीए एरियर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वैधानिक हक है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की इस कदम की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के चलते न केवल कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों को भी उनके हक से वंचित कर रही है। यादव ने यह भी कहा है कि इस तरह के निर्णय से सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। जुलाई से 53% महंगाई भत्ता कन्फर्म। बता दें कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% होने की पुष्टि हुई है। इसमें 3% की वृद्धि शामिल है, जो कि जुलाई से प्रभावी हो गई है। इस वृद्धि का भुगतान अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में किया जाएगा। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों का एरियर भी इसी समय से में वितरित किया जाएगा। निष्कर्ष ये है कि इस घोषणा में न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा है, बल्कि इसने व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न किया है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर चल रही बातचीत का परिणाम न केवल इन कर्मचारियों के भविष्य पर असर डालेगा, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के चेहरे को भी प्रभावित करेगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।